नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी कर उन्हें मजबूत बनाने का बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 8,30,495 किसान भी लाभान्वित हुए हैं। बिंदल ने बताया कि 6 वर्षों से निरंतर किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये डालने का ये निर्णय किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का काम कर रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश के 9,63,00,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त डालकर देश के किसान को मजबूत करने का बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य पथ परिवहन निगम ने शिमला और इसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाली निगम की टैक्सियों के किराए में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। 4 किलोमीटर तक यात्रियों को अब 20 रुपये की बजाय 30 रुपये किराया देना होगा। इसके अलावा 4 से 6 किलोमीटर तक 40 रुपये, 6 से 8 किलोमीटर तक 50 रुपये, 8 से 10 किलोमीटर तक 60 रुपये और 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए यात्रियों को 70 रुपये किराया देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ये पहले की दर पर ही वसूला जाएगा। इसके अलावा संजौली और आईजीएमसी के बीच चलने वाली टैक्सियों पर बढ़ी हुई दरें लागू नहीं होंगी। संयुक्त पटवारी व कानूनगो महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर आज से सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। प्रदेश भर में राजस्व विभाग के ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज अवकाश पर हैं। पटवारियों को राज्य कैडर में शामिल करने के विरोध में महासंघ ने सामूहिक हड़ताल का निर्णय लिया है। ऊना में कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने एक बैठक कर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश चौधरी ने विशेष रूप से भाग लिया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिला से राज्य कैडर में बदलने के विरोध में सभी पटवारी व कानूनगो आज से 27 फरवरी तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस दौरान अपना फैसला वापस नहीं लिया तो 28 फरवरी से पेन डाउन हड़ताल की जाएगी। सरकार ने कैबिनेट में जो डिसीजन किया था कि पटवारी का जो काडर स्टेट होगा, जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, 2000 से लेके जो पटवार डिपार्टमेंट का कंप्यूटरीकृत होना शुरू हुआ था, आज तक कोई सुविधा उस धरातल लेवल पे नहीं थी। पटवार खाने रहने के काबिल नहीं थे, तो इसलिए हमने स्टेट काडर का विरोध किया था। काफी देर तक नोटिफिकेशन रुका रहा, फिर बीच में नोटिफिकेशन आया, लेकिन बनबना ये है हमने सरकार का इतना सहयोग किया, लेकिन एकदम से अब 22 फरवरी 2025 को नोटिफिकेशन स्टेट काडर का कर दिया और हमारा आज तक डिमांड्स का कुछ नहीं हुआ। धरना प्रदर्शन करना नहीं चाहते, ना हमारे पास टाइम होता है। सरकार हमारी आवाज को समझती है, हम उनकी भावना को समझते हैं। तो अब सरकार से ये निवेदन है, 25 और 27 को यदि आप महासंघ को नहीं बुलाते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, तो जैसे डिसाइड कर रखा पूरे स्टेट ने कि हमारा 28 तारीख से कलम छोड़ो हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन की हम करने जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सफलता के लिए ज्ञान ही नहीं कौशल भी जरूरी है। कांगड़ा जिला के आर्नी विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर हिमाचल 2027 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान देने की अपील की। इस दौरान राजेश धर्माणी ने मेधावी विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने छात्रों को भविष्य में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।